अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC3 गुलशन टाउन में और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के कुछ मसाइल हैं जो आज हम आपको अपने शो कराची की आवाज़ में इन लोगों की आवाज़ बन के आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे कि यहाँ कितने मसाइल हैं और उसकी वजह से ये लोग कितने परेशान हैं। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब मुझे बताएं कि गुलशन टाउन के मसले असल में हैं क्या? अच्छा देखें, वैसे तो मसले कराची में बहुत सारे मसले हैं, पूरे कराची में मसले हैं और मसलों का अंबार है। बिल्कुल गुलशन टाउन की बात करें तो गुलशन टाउन में वैसे तो बज़ाहिर इतना कोई इन सेंस कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ काम हो रहे हैं, यहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो गैस का लोड शेडिंग का इशू है वो थोड़ा सा है, जिस पे हमने निशानदेही पहले भी कराई थी। और गैस के ऊपर जो है मतलब यहाँ पे शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सुबह शाम। मैं पहले यहाँ से ये बात करूंगी और उसके बाद मैं गैस पे जाऊंगी। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ के रिहाइश पजीर है, थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि पहली बार कुछ सुनने को ये मिल रहा है कि काम हो रहे हैं। मेरी मतलब कराची की आवाज़ में पहली बार कोई कह रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है, वरना लोग अक्सर यही गिला करते हैं कि हमारे एरिया में कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को। देखें, बंदे को बात सच करनी चाहिए, जो हकीकत बात है। और यहाँ पे यकीन करें, मैंने जो क्योंकि मेरी गुलशन इकबाल में 10 साल की रिहाइश है यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, बेशक वो माजी में MQM हो, PTI हो, दूसरे यहाँ पे MPA मैंने जो जीते हैं, उनकी तरफ से अच्छा खासा बजट भी था, लेकिन ये वो काम नहीं हुए जो सिंध गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ काम करते हुए। यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। उसके अलावा ये हमारे सामने ही आप देखेंगी जो विंचिंग का काम हुआ है, सीवरेज का काम, उसके अलावा ये रोड डेवलपमेंट बन रही है, 3-4 रोडें और बनी हैं, उसके बाद नालों की सफाई हो गई। तो बहुत सारे दीगर काम इधर इस इलाके में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं जो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। तो इस चीज़ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। जहाँ हम लोग तनकीद करते हैं तो वहाँ हमें तायद भी करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर हमने पहले भी निशानदेही की थी। यहाँ गैस का एक ये इशू है कि शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सिलेंडर लेके आ रहे हैं और सिलेंडर आपको पता है 4 टन 5 टन उसमें गैस जलती है, वो ख़तरे का बाइस भी बन सकती है, उसमें बहुत सारे धमाके भी होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर से जो है लोग बड़ा परेशान है। गैस के ऊपर हमें चाहिए कि थोड़ा सा सुई गैस वालों को चाहिए, या जो सुई सर्दन गैस है उनको चाहिए कि इस इशू को फ़ौरन रिजॉल्व करें। ये एक बहुत बड़ा इशू है। सेकेंडली यहाँ स्ट्रीट, मुझे बताएं सूबाई हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, ज़रा वो भी बात करें। आपने पॉजिटिव बात की कि यहाँ काम हो रहा है। अब ये बताएं, ये गैस के जो मसाइल हैं, जो कराची की आवाम परेशान है, कहीं तो गैस की लोड शेडिंग है और कहीं तो गैस है ही नहीं, मतलब बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। मैं खुद अपने एरिया का शो नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास इतनी लाइन लगी है पूरे कराची की कि मेरे एरिया वाले कह रहे हैं कि अपने एरिया के लिए तो शो करो। मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे एरिया में 1 महीने से गैस नहीं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं और इलाकों के कर रही हूँ। अब मुझे बताएं कि सूबाई हुकूमत का इसमें क्या किरदार वो अदा कर सकती है कि कराची वाले जो है वो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखें, बात दरअसल ये कि ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। सुई सदन गैस जो है ना, ये एक फेडरल का इदारा है और हमारे यहाँ बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार होते हैं। सूबे वफाक के मामलात में नहीं बोलते और वफाक सूबों के मामलात में इन सेंस खुल के वो बात नहीं कर सकता। तो ये कोऑर्डिनेशन का इशू है। इसमें मैं नहीं समझता कि सिंध गवर्नमेंट या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वफाक को डायरेक्टली इंगेज कर सकती है। इसमें हमें डायरेक्टली वफाक से हमारा मुतालबा है कि सुई सदन गैस की जो गैस की तकसीम सूबों में सही करें। और ये पूरे सिर्फ कराची नहीं, पूरे सूबे सिंध का ये हाल बुरा है। सूबे सिंध के इंटीरियर के अंदर भी हमें गैस मौजूदगी नहीं है और हम ये देखते हैं कि 3 सूबों के अंदर गैस आती है और पंजाब के अंदर, जो 3 सूबों के अंदर गैस नहीं और पंजाब में गैस मौजूद है। तो ये थोड़ा गैस की तकसीम को सही करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक बुनियादी वजह है जिस वजह से गैस की लोड शेडिंग है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब आपने सिलेंडर की बात की तो इस एरिया में भी लोग सिलेंडर यूज़ करें। चलें, ये एक अच्छा एरिया है जहाँ अफोर्ड कर सकते होंगे लोग। मैं उन इलाकों में भी गई हूँ जहाँ लोग सिलेंडर तो क्या, लकड़ियाँ अगर पैसों की खरीद रहे हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ थोड़ा लकड़ियों का है कि वो बेचारे लकड़ियाँ जला रहे हैं। अब यहाँ सिलेंडर जला रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ आपको सुनने को मिली है इस एरिया में, किस तरह से कोई ऐसी चीज़ सामने आई है? देखिए, हादसा तो नहीं हुआ यहाँ पे कोई फिलहाल, ना सुनने को हमें आया, लेकिन एक बात है कि हादसे का बायस ज़रूर बन सकता है। और हमने कराची के दीगर इलाकों में हमने ये चीज़ देखी है कि जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो कितनी जानों का ज़िया हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ इदारों की गफलत है, जिस वजह से जो है लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि गैस की वजह से आपके मामला जो है ज़रूरी है, जो आपके खाने पीने का मामला है वो रुकेंगे, आपकी जान को भी खतरा है। तो इसलिए इनको चाहिए कि इस चीज़ का मुतबादिल कोई निकालें। अगर आपके पास गैस नहीं, सिलेंडर कोई हल नहीं है इसका। अच्छा, अब
अब मुझे ये बताइएगा, ठीक है, अब कराची को गैस नहीं मिल रही, लोग परेशान हुए हुए हैं, विफाक का ये काम है, सूबे का नहीं है, या सूबे का है विफाक का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। अब मुझे बताएं कि आवाम को इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करें, सिलेंडर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिन दुकानों पर जाके आप सिलेंडर में गैस भरवा रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से सेफ्टी रखी गई है, जो सिलेंडर में गैस भर रहे हैं क्या उन्हें इतना पता है कि एक सिलेंडर में अगर वो इतने केजी का सिलेंडर है तो उसमें कितनी गैस डालनी है ताकि उसके बाद हादसा ना हो। ये अवेयरनेस क्या दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को बचाने के लिए? एक तो मसला आ चुका है, अब उस मसले में आवाम को नुकसान ना हो उसके लिए कोई काम हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो उसे किस तरह से करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे, आवाम क्या सोचती है इस चीज़ पे? देखिए, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। पहले तो आप गैस फराहम कर दें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आवाम सिलेंडर की तरफ जाए। अगर फिर भी इन केस सिलेंडर की तरफ जाती है तो उसमें फिर यही है कि आप लोग कम से कम जो पेड कंटेंट होता है, जो हम लोग बहुत सारे बड़े चैनल्स पे देते हैं, इस तरह ये समझा दें कि भाई गैस की आपने किस तरह की लीकेज खत्म करनी है, सिलेंडर के अंदर की लीकेज तो नहीं है, और अगर आप उसको फ्लो कर रहे हैं या उसमें गैस डालने केजी जितनी भी केजी डालने वो ये पता हो कि हमें किस तरह डालने, कोई ट्रेंड बंदा हो। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं इसमें। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा हादसा हो रहा है, सिलेंडर में आग लग चुकी है या कुछ हो रहा है, तो वो सेफ्टी भी आपको बताई जाए कि उस टाइम आपने वो सारी चीजें टैकल किस तरह से करनी है। देखिए, ये सिविल डिफेंस के प्रोग्राम होते हैं इंडस्ट्रीज में, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में तो ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये जो घरेलू मामलात हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा है इसमें फेलियर है थोड़ा सा, वफाकी हुकूमत, क्योंकि सुई गैस वफाक के अंडर में आते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई अपने प्रोग्राम इस तरह के शुरू करें और ये चीज़ों को देखें, और इसी तरह मामला हल होंगे। बहरहाल हमारी तो उम्मीद ये है कि अल्लाह करे पहले तो पाकिस्तान में गैस की जो फराहमी वही सही हो जाए ताकि इस तरफ जाना ना पड़े आवाम को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इलेक्शन भी आई थिंक किस उसके लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन का उम्मीदवार था यहाँ से मैं। आप जीते नहीं है? मैं यहाँ पे सेक्रेटरी। लोग इतना देखें कितना वावेला कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, मेरा भाई नहीं जीता। देख लें, ऐसी बात नहीं होती है, हर दफा हर बात सच्ची भी नहीं होती है, ये गलत बात है। ये अच्छा, ये ब्लेम करना ना, ये सबसे बुरी बात होती है। अपनी जीत को और अपनी हार को तस्लीम करें और आगे बढ़े, मुल्क का सोचे, शहर का सोचे कि तरक्की की तरफ कोई भी लेके जा रहा है, बस उसके साथ मिलकर काम करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अब मुझे बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल हैं जो लोगों को है, जब आप इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे थे, लोगों आपसे मिले, उन्होंने क्या मसाइल आपको बताए या आपने खुद क्या मसाइल देखे? जी, मेरी खुद की भी जो रिहाइश है, मैं पैदा इसी इलाके में हुआ हूँ, तो यहाँ के मसाइल को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे यहाँ से चुना और मुझे यहाँ से इलेक्ट होने का मौका दिया, जो कि मैं अपनी हार को तस्लीम कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से हारे हैं, क्योंकि शहरी आबादी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना ज़ोर और शोर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 सालों के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट के काम स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे 20 साल पुराना जो मसला था नाले का, हमने वो मसला हल कराया। जो 4-4 फुट लोगों के घर में पानी चला जाता था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से हुआ। उमराव तारिक रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से बन रही है। बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार थी, उस पर पैचिंग हो रही है। और ये सामने बिल्कुल आपको रोड नज़र आ रहा है, ये रोड भी इंशाल्लाह 2 दिन में कारपेट होने जा रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे के हवाले से मैं कहूँ कि कचरे के हवाले से बहुत मसाइल थे यहाँ पे, लेकिन जब हम आए तो हमें जब टिकट दिए गए यहाँ पे, तो हमने उनको इंगेज किया, उन लोगों को हमने पॉइंट्स दिखाए, उन्होंने पॉइंट से कचरा उठाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पॉइंट पे आपको कोई कचरा नज़र नहीं आएगा। ये नहीं कह सकते कि पूरा ही साफ़ है, लेकिन तकरीबन अगर हम 100% अगर कहेंगे तो तकरीबन 35% आप इसको साफ़ कह सकते हैं। इतना हमने इस पर वर्किंग की है। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, आपके पास गाड़ी बाइक जो भी है, तो पेट्रोल का बताएं। पेट्रोल ये जो बड़ा है, क्या दिल क्या कह रहा है, अभी क्या करेंगे गाड़ी में अगर लॉन्ग ड्राइव पे? जैसे होता है ना कि एक आप कभी कभी आपका दिल करता है अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। अब लॉन्ग ड्राइव तो छोड़ दें, अगर ऑफिस भी जाना है तो एक आम शहरी जो है वो अफोर्ड कर पाएगा? मैं अपनी बात आपको बताऊँ ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं अपने घर से बाइक या करा के आया हूँ। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है क्योंकि बाइक भी अफोर्ड करना नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, जो 35 रुपये जो पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया है, ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये, पेट्रोल जिस तरह महंगा हुआ है तो जाहिर सी बात है महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा, और महंगाई में फ़र्क पड़ेगा तो फिर लोग जो है खुदकुशी पे जो है मजबूर हो जाएंगे। तो लिहाजा हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल जो उन्होंने बढ़ाया है उसको मज़ीद कम किया जाए और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाजरीन, मैंने कहा कि थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, तो उस पर भी यहाँ जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पेट्रोल के रेट तो बढ़ चुके हैं, सैलरीज या जिसकी दिहाड़ी है वो नहीं बढ़ी, तो उन लोगों को अब और कितने मसाइल हैं जो उन्होंने फेस करने हैं। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो बताएं कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ हम 30 साल से रहते हैं। 30 साल से। और 30 साल में आपने इस एरिया को किस तरह से देखा? कितने मसाइल पहले थे, अब ज़्यादा हैं या अब कुछ कमी आ रही है? पहले तो काम हुआ था, फिर 10-15 साल बीच में काम नहीं हुआ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करा रही है इलाके में, तकरीबन सब जगह ही टूटी हुई है। माशाल्लाह अच्छा काम करा रहे हैं, सब जगह पे हो रहा है और इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस दफ़ा काम हो रहा है हर जगह पे, गली गली में। यहाँ गटरों का मसला था, रोड का मसला था, पानी का मसला था, काफ़ी हल हो चुका है और काफ़ी काम भी हो रहा है, तकरीबन हो जाएगा। अब मुझे बताएं, ये पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं, फिर हर चीज़ का आपको पता है पेट्रोल के रेट बढ़ा है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, इतनी महंगाई के बाद आवाम क्या सोच रही है? अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही कहेंगे हुकूमत से कि पेट्रोल के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करे और कम हो तो अच्छा है। हम गरीबों के लिए तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो सुबह 200 रुपये का पेट्रोल डलाओ तो फिर वो पूरे दिन नहीं चला पाते, रास्ते में ही गाड़ी बंद हो जाती है। फिर पहले कितने का डलवाते थे पेट्रोल? आज से 2 महीने पहले 150 का। अभी आज का बताएं कितने का डलवाया? अभी 200 का डलवाया, लेकिन अभी खत्म हो जाएगा। रास्ते में खतरा होगा कि खत्म ना हो जाए? खत्म हो जाएगा, खतरा रहता है। पेट्रोल का ऊपर मसला है बहुत। पेट्रोल वैसे भी महंगाई काफ़ी, हर जगह चीज़ में महंगाई हो रही है। अच्छा ये बताएं, जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़े, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आपकी सैलरीज या जो भी आप काम करते हैं वो बढ़ा है कि वो वहीं रुका हुआ या वो उससे कम चला गया, पर महंगाई बढ़ती जा रही है? नहीं, हमारा जो काम है ये कलर का और टाइलों का और इनका काम है ना, ठेकेदारी का। तो हम जब जाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं पैसे कम लो हमसे पहले से भी, क्योंकि हम भी गरीब हो चुके हैं। बोला महंगाई इतनी है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी महंगाई के बाद आप लोग ठेके लेते हैं टाइल्स के, कलर्स के, इन सारी चीज़ों के, तो इतनी महंगाई के बाद क्या काम में कमी आई है? जिस तेजी से लोग घर और ये सारी चीज़ें बनवाते थे, अब उसमें आपको क्या लगता है कितनी फीसद कमी आ चुकी है? काफ़ी कम हुआ है, लोग काम करा ही नहीं पाते, पैसे नहीं होते उनके पास। बोलते हैं बजट ही नहीं है, तो जाते हैं बुलाते हैं, फिर बजट लेते हैं, फिर हमें बोलते हैं अभी 6 महीने बाद आना या 2 महीने बाद आना, ऐसे ही आगे कर देते। मकसद ये है कि पहले जैसा काम नहीं है, पहले बहुत काम था। अब प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया होगा? बिल्कुल कम हो गया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करके अब जो है टाइम गुजारना आसान लग रहा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप फ्यूल देख रही हैं कि इतना महंगा हो गया, 250 रुपये लीटर चल रहा है। इससे पहले सस्ता था, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो सकता था। और 2018 में इमरान खान आए तो और ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई शुरू कब से हुई है ये मुझे कोई बता दे, ये समझ नहीं आ रहा। जहाँ जाते हैं कोई किसी का चाहने वाला मिल जाता है, वो कहता है अभी हुई है, कोई कहता है कि 2018 में तो ठीक था, 19 में ठीक था, 20 में ठीक, मतलब अलग अलग चीजें। आप क्या समझते हैं कि महंगाई का स्टार्ट कब हुआ है? महंगाई का स्टार्ट मेरे हिसाब से 2018 में हुआ है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी और कराची में MQM की हुकूमत थी। बहुत मतलब हालात बहुत मुश्किल के थे, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता था। अब बहुत मुश्किल हो गया कि गुजारा किसी मिडिल क्लास का के कर सके। महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है आवाम को, कि सहूलत दे रही है कि कामों के हवाले से, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम यहाँ देख सकती है पाकिस्तान पीपल पार्टी करा रहे हैं। जाज़ेब शहनशाही हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार थे, हार चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के आवाम के बीच में है, दरमियान में अभी भी काम मज़ीद करा रहे हैं और इंशाअल्लाह कराते रहेंगे, हमें उम्मीद है जाज़ेब नासिर शहनशाही से। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आगे अवाम जो है, ये तो काम इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अब कराची में काम होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, मैं ख़ुद भी जिस एरिया से गुजर रही हूँ वहाँ पे काम हो रहे हैं, नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ज़रूर होगा। अब मुझे बताएं, इतनी महंगाई के बाद लोग कितने परेशान हैं? आपके आस पास लोग, आपके घर वाले, आपके दोस्त, जिन लोगों से मिलना है, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, लोगों की अब सोच क्या है? वो आगे क्या देख रहे हैं, या उनको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि फिर कमी होगी? क्योंकि हमारा मुल्क वो है कि जहाँ एक चीज़ जिस लेवल पे चली गई उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे आगे तो जाएगी, उससे नीचे नहीं आएगी। मुश्किल है, अभी जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें तो बहुत मुश्किल है कि, और पहले जैसे होता था गैदरिंग हो जाती, दोस्त आ जाते, फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि अभी कोई गेट टुगेदर होता ही नहीं है। से चाय के होटल में बैठ के 4-6 दोस्त बैठ के चाय पी और साथ गपशप की, सारे दिन की एक जो बातें होती है, टेंशन होती है, उससे डिप्रेशन से आप दूर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले ये होता कि गैदरिंग हो जाती तो दोस्त वगैरह बैठ जाते थे और रिलैक्स हो जाता था, बंदा चिल्ड हो जाता था।
अब तो टाइम ही नहीं होता, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फ्यूल भी नहीं है कि बंदा, और जॉब भी नहीं अवेलेबल, तो बंदा बहुत मुश्किल के हालात में बस ज़िंदगी गुजार रहा है इस बार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुद अपनी तरफ से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कराची की आवाम बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, पर एक चीज़ ऐसी है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक तो गुर्बत, एक बेरोज़गारी, एक महंगाई, कराची के और जितने मसाइल हैं उसको छोड़ने के बाद अगर मैं एक आखिरी चीज़ बोलूँ कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ये चीज़ है कि आप अगर घर से आप निकलते हैं तो कोई भी आ जाता है, पिस्टल रखता है, आपके मोबाइल, आपसे आपकी चीज़ें लेके जाता है, और अल्लाह ना करे कोई अगर नहीं देता तो उसको वहीं ख़त्म करके जाता है। तो खुदारा मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इतने स्ट्रांग हो जाएं जिस तरह से आप लॉकडाउन के टाइम थे कि एक दुकान का एक शटर ऊपर जा सकता था, आप लोग पहुंच जाते थे, उसी तरह से एक्टिव हो जाएं। कराची वालों को कम से कम इन चीज़ों से प्लीज़ बचा लें। आप कर सकते हैं, हमने लॉकडाउन में आपको देखा है कि आप लोगों ने किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की हैं। मैं सिर्फ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो हालात हैं उससे काफ़ी लोग जो है, आप देख लें जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स थे वो सब आउट ऑफ कंट्री मूव हो रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क को दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस टाइम तमाम मेन चीज़, इंडस्ट्रीज़, हर चीज़, बड़े बड़े प्रोफेशनल डिपार्टमेंट सब क्लोज होने की जानिब जा रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देख के ऐसे लग रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। हर कोई अपनी सियासत बचाने में लगा हुआ है। इस टाइम कोई भी आवाम के बारे में नहीं सोच रहा। हम चाहते हैं लिहाजा अपनी सियासत बाद में चमकाते रहिएगा, पहले आवाम के बारे में सोचें। इस टाइम आवाम के अंदर गुर्बत मजीद रेशो बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्लीज़ हर कोई एक दूसरे की हेल्प आउट करे, एक दूसरे का पूछे, क्योंकि इस टाइम पे जो कंडीशंस हैं मुल्क के अंदर, आपके बिल्कुल भी डॉलर नहीं है। डॉलर का रेट आप देखें, करेंसी पाकिस्तान की लो होती जा रही है, दिन ब दिन पाकिस्तान जो है नुकसानात की तरफ जा रहा है। कुछ एयरलाइंस हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके सच कंट्रीज़ में एंट्रीज ऑफ हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं अपनी बात पर उतर पा रहे। इसलिए क्योंकि हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट्स इसलिए ख़राब हो रहे हैं दूसरे अदर कंट्रीज़ के साथ। इस टाइम पे IMF के कर्जे दिन ब दिन पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो एक बॉर्न बेबी जो अगर पैदा होता है, तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा होता है इंटरेस्ट के साथ, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी पे करने की सूरत हाल में नहीं है। आपकी 40% आवाम ऐसी है जो कि मेन एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स पर आगे सोचती है कि वो कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे, और आपकी जो 60% आवाम है वो ऐसी है जिनको पाकिस्तान में इलाज ही करवाना मैसर नहीं है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के इलाज पे हमें एतबार ही नहीं है। तो लिहाजा हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के कल्चर को एक बराबर किया जाए, जब जाकर पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी, पाकिस्तान तरक्की गामजन होगा। अभी हम लोग सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं, या तो सियासत या रोड, ठीक है। तीसरी सियासत हमारा पाकिस्तान पूरा ही करता है पानी के ऊपर, ठीक है। लिहाजा डैम नहीं बनाते, पानी को स्टोर नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड नहीं करते, बस एक दूसरे को सैलाब के उसमें आड़ में लाकर एक दूसरे के गाँव, फसलें, हर चीज़, हर तरफ से पाकिस्तान को नुकसान होता है। लिहाजा हम यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से भी और हम सब की तरफ से कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर करें। इस टाइम पे आवाम को रिलीफ दें, आवाम को देखें आवाम कितने मसले में है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो है डेथ रेशो बढ़ रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। कई लोग हैं जो बेचारे जॉबलेस हैं, उनके बच्चे हैं, घरों से निकल नहीं सक रहे हैं, क्या करें बेचारे। अच्छा, अब आपका दिल क्या कहता है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं कि कौन ऐसा है जो मुल्क को अब बेहतरी की तरफ ला सकता है? मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं। अब मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें खुदारा अगर मुझे देख रहे हैं, जिस पार्टी को भी पसंद करते हैं, अगर उसमें वो बात नहीं है, वो चीज़ें छोड़ दें, अब सिर्फ उसका सोचें जो मुल्क को बेहतरी पे ला सकता है, उसके साथ हो जाए सब। आपको क्या लगता है ऐसा कौन है जो मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकता है? उनका दौर अगर आप देखें कि उनके दौर में कारोबार भी था, लोग खुश भी थे, खुशहाली भी थी, आपका अपना पर्सनल क्या है वो आप अगर बताना चाहें। देखें, मैं सच थिंक इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ना, किसी भी पार्टी की तरफ फेवरेटिज्म की तरफ नहीं जा सकता। वैसे अगर हम सोशल मीडिया पे और अगर सोशल लोगों में बातचीत करते हुए देखें तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस टाइम इमरान खान की तरफ हैं। वो कह रहे हैं जी उनको आगे लाना चाहिए, उनको वो सिस्टम को संभालेंगे, लेकिन उनकी भी हुकूमत में मैंने सच इतने खास काम होते नहीं देखे। ये है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, कोविड का सीज़न अच्छा गुजर गया, जो 2-3 साल कोविड की एक वबा रही हमारे पाकिस्तान के ऊपर, उसमें इंडस्ट्री सर्वाइव कर गई। और सच लोग हैं, जैसे हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, उनको वही पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और वो उनको सच एंटरटेन भी करते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जितने भी। आप इस टाइम पे आप किसी से भी इंटरनेशनली अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हो, आप उनसे बात करके देख लें, बेशक उनका इमरान खान से पर्सनली इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की होगी वो यही की होगी कि बिल्कुल ये इस टाइम पे बिल्कुल आवाम के साथ है और सही कर रहा है। और इस टाइम भी जो हम हालात देख रहे हैं, जिस तरह का जुल्म वगैरह किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक ही तरफ लेकर जा रही हैं कि भाई अब हर पार्टी को मौका दे चुके हैं ऑलरेडी इन
पाकिस्तान के अंदर अब यही एक रह गया, अगर इसको लॉन्ग टाइम दिया जाए या इसको एक पूरा सेशन दिया जाए 5 साल का, तो क्या पता ये कुछ अच्छा कर दिखा दे। क्या पता ना। यही तो बात है, इस टाइम आप किसी भी पार्टी को वन वे नहीं कर सकते क्योंकि आपके सामने एक्सपीरियंस्ड है एवरीथिंग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? 20 साल से यहाँ पे तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा मसला है जो आप लोगों को परेशानी उसकी वजह से ज्यादा होती है? यहाँ जो गटर लाइन जो है ना, सबसे ज़्यादा वैसे रोड भी बहुत ख़राब है और ये आबादी के साथ जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है, वो जलाते हैं तो घर में उसका धुआं आता है, जिसकी वजह से हम ज़ईफ़ आदमियों को मतलब सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये कचरा कितने अरसे से यहाँ पे? ये मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल से इधर है, पहले नहीं था यहाँ पे। अब बाद में सब इधर से लाकर जमा कर दिया, यहाँ जला देते हैं और धुआं जो है वो सारा जो है उससे जीना मुश्किल भी है, तो पूरे घर में धुआं भर जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ कोई किरदार नहीं है? नहीं है यहाँ वो मुकम्मल इंतजाम नहीं है सफाई और सुथराई का और इसका। तो ये सारा कचरा क्या इलाके का जमा होके उस तरफ जाता है? पूरे इलाके का कचरा ला के वहाँ डाल देते हैं, वो हर तरफ से ला के यहीं आबादी के साथ साथ डालते हैं, घर है घर के बराबर में डाल देते हैं इधर। अच्छा, आप थोड़ा सा क्योंकि आपने एक अच्छा टाइम भी पाकिस्तान का देखा है, अब पाकिस्तान का जो हालात हैं, जिस तरह से अवाम परेशान है और महंगाई की अगर बात करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गया। ये हुकूमत को चाहिए कि लोगों का ख्याल करे, आवाम का ख्याल करे और कम से कम हर चीज़ का मतलब सस्ता करे, महंगाई को कंट्रोल करे और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई जॉब करते हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, जॉब कर रहे हैं इस वक्त। एजुकेशन मुकम्मल कर ली अपनी? जी कर ली। क्या कितना पढ़ा आप? हाँ, तकरीबन मैट्रिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मैट्रिक किया उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? पढ़ाई करने का दिल नहीं चाह रहा, घर का है ना, हाँ खर्चात पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, घर में कितने कमाने वाले हैं? कमाने वाले हाँ मैं हूँ और मेरा वालिद साहब है और मेरी अम्मी है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप भी जॉब अब कर रहे हो, अम्मी भी कर रही हैं, आपके फादर भी कर रहे हैं जॉब, अभी भी मुश्किल है घर चलाने में क्योंकि इस टाइम जितनी महंगाई है? हाँ अभी भी हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ इसलिए हम लोग ने बोला घर पे अखराजात पूरा नहीं होते ना, मैंने बोला इससे अच्छा काम ही कर लेता हूँ, पढ़ाई वगैरह हाँ छोड़ के भी काम ही कर रहा हूँ। मतलब आगे का तो फिर फ्यूचर क्या है, क्योंकि एजुकेशन आपने मुकम्मल की नहीं है, जॉब शुरू कर दी, चले घर का सिस्टम चल जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। आगे का आपने सोचा है कि ज़िंदगी तो आगे भी गुजारनी है, जिसके लिए आपको एजुकेशन भी मुकम्मल करनी है, कोई कारोबार, कोई जॉब, कोई ये कोई वो, उसके लिए कभी सोचा? एक होती है ना सोच इंसान की तरह, कभी आती है ऐसी सोच? हाँ ये तो आता है, हाँ सोच तो आता है, इंशाल्लाह कारोबार करूँगा, लेकिन इस वक्त इतने महंगाई है हाँ इसकी वजह से हाँ नहीं कर रहे। अब ऐसा नहीं सोचते कि जॉब करूं और साथ बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने नौकरियां भी की, रातों को अपनी पढ़ाइयां भी की, प्राइवेट अपने एग्जाम्स भी दिए, आज उनका दुनिया में नाम भी है। कभी ऐसे नहीं सोचा है कि मैं अगर ज़्यादा स्ट्रगल करूं, ज़्यादा मेहनत करूं तो मैं पढ़ भी जाऊंगा, मेरा घर भी अच्छा चल जाएगा? ऐसी सोचा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, हमने देखा है। ये तो हाँ सोच है हाँ, लेकिन पढ़ाई हाँ दोबारा इंशाल्लाह भी हाँ स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जब मेरा भाई आएगा ना कज़न, हाँ जो बाहर मुल्क से, वो जब आएगा इंशाल्लाह
पढ़ाई भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। जरूर जरूर आप जरूर शुरू कीजिएगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे इंसान ना कर सके। अगर हिम्मत वाला हो तो वो काम भी करता है, वो अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल करता है, और आप ज़रूर कर सकते हो। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं जिन लोगों में हिम्मत होती है। हमारी दुआ भी, और आपको मैं एक मशवरा बहन होने के नाते भी इसलिए दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारे उन नौजवान लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि कभी ये ना सोचें कि अगर घर के हालात ख़राब है तो हम नौकरी की तरफ चले जाते हैं और हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप नौकरी भी कर सकते हो। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ऐसी पावर रखी है कि वो जितना चाहे मेहनत करना वो कर सकता है। सिर्फ हमें उस चीज़ को ढूंढने की देर है। अगर हमने वो ढूंढ ली तो आप यकीन करें आप सब कुछ कर सकते हो। इस तरफ खातून से बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के हवाले से? एरिया से ये है कि हमारे यहाँ तो जो है सारा फंड खाया जाता है, बस और कुछ नहीं किया जाता। ये खाने वाला सीन बंद कब होगा? मतलब आप ये देखें कि सब कुछ खा गए, बचा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल अब देख लें आज किस पे है, और अवाम जो है वो वहीं के वहीं रो रही है। श्रीलंका वाला हिसाब होगा जब आप पकड़ेंगे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबर। श्रीलंका वालों ने क्या किया था वो भी है, यही है, साफ करना पड़ेगा। और हमारी अवाम में इतनी हिम्मत है नहीं आएगी। अब जब एकदम हफ्ते खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको आखिरी बार स्टेज आएगी तो क्या करेंगे? अभी आप देखें इतना पेट्रोल हो गया, हम सब मतलब मैंने तो अभी ये खुद बात शुरू की है तो लोगों ने बोलना शुरू किया, वरना आप यकीन करें किसी एक के जहन में भी नहीं था पेट्रोल के रेट बढ़ गए। और वो खुद से मुझे कहता वो बस ठीक है अब हो गया यार, मतलब अभी हो रही है नाइंसाफी तो चलने दो। ये आवाम को समझना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए। आपको ये नहीं कहती सड़कों पे आ जाएं, लड़े मारे, ये सब कुछ करें, नहीं, पर आवाज जरूर उठाएं अपने हक के लिए। अगर आज आप आवाज उठाएंगे तो आपकी नस्लें जो हैं उनकी जिंदगियां आसान हो जाएंगी। आवाज उठाने का मतलब ये है कि आप रोडों पे आए। हाँ। अगर आपने मतलब रोडों पे आके पूरा मन, ऐसा नहीं है कि आप अपने ही मुल्क को नुकसान दें। रोडों पे आना बेवकूफ़ी है। आप गिराव करें कौमी और सूबाई असेंबली का। असल चीज वो है, वो कर रहे हैं ना, वो खा रहे हैं, वो अपना हिसाब किताब नहीं, आवाम से टैक्स मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, अपना भी तो टैक्स दिखाओ। आपकी इतनी बिल्डिंगें कहाँ से बनी? अच्छा, अभी ये जो टाइम है आवाम को महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, और जो असम्बलियों में लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हुए हैं लोग, उनको पेट्रोल उनका फ्री, उनके बिल फ्री, उनको नौकर, उनका प्रोटोकॉल, कोई चीज रुकी है? आवाम पे सारे आते हैं और गिराते हैं बम। इन लोगों को कोई इनकी चीजें नहीं रुकी हैं। आप मैं एक आम शहरी भी हूँ, मैं अगर इस टाइम एंकर हूँ तो मैं एक आम शहरी भी हूँ, तो मेरा भी ये कहना है कि अगर आवाम को तकलीफ है थोड़ी इनको भी तो तकलीफ दें, इनका पेट्रोल बंद करें, ये अपने पैसों का पेट्रोल डलवाएं जिनकी इतनी सैलरीज हैं। ये तो आपको करना है ना, कौमी असेंबली का घेराव करें, उनसे बोले कि जी पेट्रोल जब आवाम को नहीं मिल रहा तो आपको कैसे मिल रहा है? हाँ। जे रेट पे हम खरीद रहे वही रेट पे आप खरीदें। बिल्कुल जी। जब तक असेंबलियों में आप इनके लोगों को घेराव नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। ये सड़कों पे आके आप महीने भर बैठ जाएंगे धरना देके, कुछ नहीं होगा, उनका क्या फर्क पड़ेगा उनको? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए जी? यही कहना चाहेंगे कि अभी आपके सामने आटे की लाइनें लगी हुई हैं, किसी मिनिस्टर के बच्चे कोई लाइन में नहीं लगे हुए, सिर्फ गरीब लोग लाइनों में आटे में लगे हुए हैं, पेट्रोल में लगे हुए हैं। उनका आटा सबका है, पानी है, बिजली है या गैस नहीं है, वो सिर्फ गरीब लोग ही परेशान हो रहे हैं इस महंगाई से। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज मैंने पहली बार इस तरह से शो पे बात की है क्योंकि सच कहूँ ये जॉब है, और जॉब से अलावा मैं भी इन आम लोगों की तरह हूँ, तो मेरा हक बनता है कि आज अगर अल्लाह की तरफ से मुझे एक ड्यूटी ऐसी दे दी गई है कि जहाँ मैं अगर बात करूँ तो वो बात आगे जा सकती है। किसी भी डर खौफ को पीछे रख के मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो सबको जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, ये जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनका पेट्रोल बंद करें। इनको इतने नौकर, इतनी फैसिलिटीज़, इतना प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सब बंद करें, क्योंकि मुल्क जो है इस टाइम उस लेवल पे नहीं है कि आप इनको ये चीज़ें दें। जब आवाम आपके साथ तकलीफ़ में है और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, ना हमें आटा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना गलियाँ, ना सड़कें, ना गैस, ना बिजली, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ घर से बाहर निकलते हैं तो एक पिस्टल होती है और हमारा जो छोटा मोटा मोबाइल जो हम मेहनत करके ख़रीदते हैं वो भी चले जाता है। फिर भी आवाम अगर चुप बैठी है, ये सारी चीज़ें उन लोगों से लें और आवाम को स्ट्रॉन्ग करें, ये मैं आज ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इस टाइम हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं और हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट है निशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।